Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss some important MCQs of unit number 9 transfer of heat. So इसकी कुछ MCQs जो है हम देख लेते हैं. The first MCQ is that we have thermal energy from a hot body flows to a कोल्ड बॉडी इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि जो थर्मल एनर्जी है वो एक बॉडी से, हॉट बॉडी से वो फ्लो करती है कोल्ड बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ हीट. सो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है. सो नेक्स्ट वी हैव ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ हॉट प्लेस टू अ कोल्ड प्लेस इज नाउन एज, यानी कि जो हीट की एक्चुअल मूवमेंट यानी कि उसके एक नेचुरल फ्लो के साथ जो मूव करती है हॉट प्लेस से कोल्ड प्लेस की तरफ, तो उसको क्या हम कहते हैं, वो है कन्वेक्शन. सो राइट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सी होगा. ओके, सो नेक्स्ट एमसीक्यू दैट वी हैव लैंड एंड सी ब्रीजेज आर द रिजल्ट्स ऑफ, यानी कि जो हवाएं चलती हैं लैंड से सी की तरफ और सी से लैंड की तरफ, वो जो दोनों है वो किसकी एग्जांपल है, वो किसका रिजल्ट है. सो वो कन्वेक्शन का रिजल्ट है, क्योंकि वो भी एक्चुअल जो नेचुरल एक्चुअल मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है. सो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा. नेक्स्ट वी हैव इफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन अ हॉट एंड अ कोल्ड फेसेस ऑफ द सॉलिड इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट विल बी, यानी कि अगर आपके पास जो है वो डिफरेंस नहीं होगा, अगर जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ फ्लो जो है वो हीट का जो ज़्यादा होगा. सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है. ठीक है, एक बॉडी अगर बहुत ज़्यादा उसका दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो फिर उसमें जो हीट का फ्लो है वो भी रेट जो है वो ज़्यादा होगा. नेक्स्ट वी हैव द हीट फ्रॉम द फायर प्लेस रीचेज डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ वेव्स कॉल्ड, जो हीट डायरेक्टली किसी भी आग से, इस फायर प्लेस से जो वो हम तक डायरेक्टली आ रही है वेव्स की फॉर्म में, वो क्या होगी. सो उसको हम क्या बोलेंगे, रेडिएशन. सो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव हीट इज ट्रांसफर्ड इन सॉलिड्स बाय, जो सॉलिड्स हैं उसमें हीट किस तरह से ट्रांसफ़र होती है, रेडिएशन में, कन्वेक्शन मेथड से, कंडक्शन से या फिर फ्यूजन से. सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है. सॉलिड्स के लिए जो है वो कंडक्शन प्रोसेस से जो है वो हीट ट्रांसफ़र होती है. ओके, नेक्स्ट वी हैव बैड कंडक्टर्स और ऑल्सो कॉल्ड. अब कंडक्टर्स और गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स ये हैं. कंडक्टर्स जो हीट को जो है वो पास करवाते हैं वो गुड कंडक्टर्स हैं, जो नहीं करवाते वो बैड कंडक्टर्स हैं. सो जो बैड कंडक्टर्स हैं उनको हम इंसुलेटर्स भी कहते हैं. सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है. नेक्स्ट वी हैव द अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लोज इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड, यानी कि जो हीट जो है पर यूनिट टाइम में फ्लो कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ स्ट्रेस, रेट ऑफ फ्लो या फिर रेट ऑफ पावर. सो ऑप्शन बी करेक्ट है, उसको हम रेट ऑफ फ्लो बोलेंगे, यानी कि उतनी जो हीट वो फ्लो कर रही है. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव द रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन, जो रेट है इसका एमिशन ऑफ रेडिएशन का वो किस पर डिपेंड करता है, कलर एंड टेक्सचर, सरफेस टेम्परेचर, सरफेस एरिया या फिर ऑल ऑफ द अबव. सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव, इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. नेक्स्ट वी हैव इन होम यूटेंसिल्स सच एज हैंडल्स ऑफ सॉस पैन, स्पून एंड हॉट प्लेट्स ETC वी यूज़. तो वहाँ पे वो सारे जो है वो किससे बने होते हैं, वो एक्चुअली में बैड कंडक्टर्स होते हैं, ताकि वहाँ पे हीट जो है वो ट्रांसफ़र ईजिली ना हो. सो ऑप्शन सी करेक्ट है. नेक्स्ट वी हैव वाइट एंड पॉलिश सरफेस रिफ्लेक्ट्स मोर हीट दैन, जो वाइट और पॉलिश सरफेस होती है वो रिफ्लेक्ट करती है मोर दैन, किससे ज़्यादा जो है वो हीट को रिफ्लेक्ट करेगी, ब्लैक एंड रफ सरफेस से जो है वो ज़्यादा उसको रिफ्लेक्ट करती है. सो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे आपके पास करेक्ट है. नेक्स्ट वी हैव द सरफेस विच एब्जॉर्ब्स मोर हीट, यानी कि जो सरफेस जो है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है, जो सो यहाँ पे ब्लैक एंड रफ सरफेस जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी जो है वो एब्जॉर्ब करती है हीट को. सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है, ब्लैक एंड रफ सरफेस. Okay, so next we have when temperature of an object is lower than its surrounding, then as compared to absorbing it is radiating, यानी कि फिर वो absorb करने से जो है वो radiate उसकी radiating करने की पावर जो है वो ज़्यादा होगी या कम होगी. ठीक है, अगर टेम्परेचर जो है वो लोअर है उसके सराउंडिंग से. सो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, लेस होगी. नेक्स्ट वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर ट्रैप्स द रेडिएशंस एंड कॉजेज, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में ट्रैप होती है वो उसकी वजह से क्या इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट. सो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है. नेक्स्ट वी हैव मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ड्यू टू, मेटल जो है वो गुड कंडक्टर्स क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ रैपिड वाइब्रेशन ऑफ एटम्स, स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स, बिग साइज मॉलिक्यूल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन. सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स गुड कंडक्टर्स हैं. नेक्स्ट वी हैव अ स्मॉल एयरप्लेन विदाउट इंजन विच राइड्स ओवर द टर्मिनल्स इज नाउन एज ग्लाइडर. सो इसको हम जो है वो क्या बोलते हैं, ग्लाइडर बोलते हैं. नेक्स्ट वी हैव एज कम्पेयर टू ब्लैक सरफेस अ वाइट सरफेस रिफ्लेक्ट्स, ब्लैक सरफेस की कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो वाइट सरफेस जो है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है. सो ऑप्शन जो है डी करेक्ट है. नेक्स्ट वी हैव द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट इज, हीट का गुड कंडक्टर में से क्या है. सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, मेटल, मेटल जो है वो गुड कंडक्टर है. Okay, so next we have the material which
ट्रैप एयर इनसाइड दैम, यानी कि ऐसा मटेरियल जिसमें एयर जो है वो ट्रैप हो जाती है बिटवीन द लेयर, तो उसकी वजह से वो जो है वो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट कहलाता है। सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। एंड द लास्ट वन दैट वी हैव पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट आर, हीट के पुअर कंडक्टर्स जो है वो कौन से हैं? लिक्विड एंड गैसेज जो है वो पुअर कंडक्टर्स हैं, जो सॉलिड्स है वो गुड कंडक्टर है। So this is all about today. Hope so you like the video, and if you have any question then please let me know in the comment section. Stay blessed.